हेलो गाइस, सो टुडे वी हैव स्टार्टेड अवर न्यू टॉपिक विच इज़ डायरेक्टर। और डायरेक्टर हम पढ़ने वाले हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। सो स्टार्ट करते हैं। कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। हमें सभी को पता है कि कंपनी क्या होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। वो अपना कोई भी परफॉर्म नहीं कर सकती एक्टिविटीज़ खुद से, मतलब वो खुद से साइन करने नहीं जा सकती, वो खुद से क्लाइंट ढूंढने नहीं जा सकती अपने लिए, वो खुद से सेल नहीं कर सकती मार्केट में जाके। सो कंपनी क्या होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। एंड फॉर कैरिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ अ बिजनेस एंड इंडिविजुअल और पर्सन रिक्वायर्ड, और उसको अपनी एक्टिविटीज़ को कैरी करने के लिए और अपनी बिजनेसेस की एक्टिविटीज़ को कैरी करने के लिए उसको इंडिविजुअल्स की ज़रूरत पड़ती है और पर्सनस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। मतलब उसको बंदे हायर करने पड़ते हैं कि आप मेरे लिए ये काम कीजिए, क्योंकि वो खुद तो जा नहीं सकती, क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है। नेक्स्ट होता है दे बोथ आर द सेपरेट एंटिटी। अब हमारी जो कंपनी होती है वो सेपरेट एंटिटी होती है, जो हमारे वो पर्सनस होते हैं वो सेपरेट एंटिटी होते हैं। कंपनी इज़ अ सेपरेट एंटिटी एंड पर्सन इज़ डिस्टिंक्ट एंटिटी। जो कंपनी होती है वो एक सेपरेट एंटिटी होगी और जो पर्सनस रहेंगे वो सेपरेट एंटिटी होगी। मतलब कंपनी की प्रॉपर्टी अलग होगी, कंपनी का नेम अलग होगा, लेकिन पर्सनस जो उसके लिए बिजनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे उनका नेम अलग होगा, उनकी पहचान अलग होगी, उनकी प्रॉपर्टी अलग होगी, उनकी एसेट्स अलग होगी, उनकी लाइबिलिटीज़ अलग होंगी। द नंबर ऑफ पर्सनस कलेक्टिवली नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब ये कोई कंपनी है और कंपनी के लिए काम कर रहे हैं 4 बंदे। सो ये 4 बंदे क्या होंगे, मिलकर ये बन जाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब इनको हम कंपनी की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, डायरेक्टर, इन 4 पर्सनस को। सो ये क्या बन जाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कलेक्टिवली, मतलब सभी मिलकर। लेकिन अगर एक पर्सन होगा तो उसको हम सिंपली बोलेंगे डायरेक्टर। अभी हमने सिंपल डेफिनेशन देख ली है कि हमारी कंपनी के अंदर 2013 के अकॉर्डिंग डायरेक्टर्स की डेफिनेशन क्या होगी, या फिर डायरेक्टर्स होते क्या हैं बेसिकली। अब हम देखेंगे कि कितने मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी कंपनीज़ में। सबसे पहली बात, जो हमारी कंपनीज़ में मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट कहाँ पे दिखाई जाती है, अंडर सेक्शन 149 ऑफ कंपनीज एक्ट में। ठीक है। एवरी कंपनी शैल मिनिमम 3 डायरेक्टर्स इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी। अगर हमारी कोई पब्लिक कंपनी है तो उसमें मिनिमम नंबर, मतलब 3 डायरेक्टर्स होने ही होने चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है इतनी। 3 डायरेक्टर इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी, 2 डायरेक्टर्स इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी एंड 1 डायरेक्टर इन केस ऑफ अ 1 पर्सन कंपनी। मतलब 3 डायरेक्टर्स इसमें मिनिमम लिमिट है एंड 2 डायरेक्टर्स इसमें मिनिमम लिमिट है एंड 1 डायरेक्टर्स 1 पर्सन कंपनी में, पब्लिक, प्राइवेट एंड 1 पर्सन। ठीक है। कंपनी मैक्सिमम अपॉइंट 15 डायरेक्टर्स। कंपनी मैक्सिमम कितने अपॉइंट कर सकती है, 15 डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है। लेकिन कब अपॉइंट कर सकती है, जब वो पास कर देती है स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग के अंदर। मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन वो पास करके किसी भी अपनी जनरल मीटिंग के अंदर वो 15 डायरेक्टर्स को मैक्सिमम अपनी कंपनी के अंदर अपॉइंट कर सकती है, वेदर इट इज़ पब्लिक लिमिटेड, वेदर इट इज़ प्राइवेट लिमिटेड। अभी देखिए हमारी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट, मतलब हमें लेने पड़ेंगे 3 डायरेक्टर्स, हमें लेने पड़ेंगे अपनी कंपनी के अंदर। लेकिन अगर हम कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर देते हैं अपनी जनरल मीटिंग के अंदर तो हम 15 डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। नेक्स्ट पॉइंट होता है नॉट रिक्वायर्ड अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए हमें किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है कि वो हमें आके अप्रूव करे, जब भी हम इनको 15 डायरेक्टर्स को अपनी कंपनी में अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप अ पर्सन कैन होल्ड इज 20। एक पर्सन कितनी डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है, सिर्फ 20 डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है एक टाइम पे। ओके। सो एक पर्सन कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है, ओनली नंबर इज 20। उससे ज़्यादा वो कभी भी क्या नहीं कर सकता, डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं कर सकता या फिर डायरेक्टर नहीं बन सकता। एटलीस्ट 1 वुमेन इज डायरेक्टर। वी नो दैट कि वुमेन्स का राइट बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। तो एक वुमेन डायरेक्टर भी होनी ही होनी चाहिए किसी भी कंपनी को में, अगर डायरेक्टर्स अपॉइंट हो रहे हैं। सो 1 वुमेन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड एज ए डायरेक्टर।
नेक्स्ट इज ऑल द लिस्टेड कंपनी वुड बी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 1/3 एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सो जो भी हमारी लिस्टेड कंपनी होंगी, वेदर इट इज़ प्राइवेट, पब्लिक और अ सिंगल पर्सन कंपनी, उसमें क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, जितने भी उसमें नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उसका 1/3 क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होनी चाहिए, हमारे क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डायरेक्टर्स। सो गाइज अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।